नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। चित्तौड़गढ़ में मां बेटे का अपहरण होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, 3 साल के कमलेश और उसकी मां आशा का अपहरण होने की जानकारी। चंदेरिया थाना क्षेत्र के शिव कॉलोनी की घटना बताई जा रही है। बहरहाल पिता की सूचना पर पुलिस अलर्ट पर है। अपहरण वाले वाहन को डिटेन करने की सूचना भी सामने आ रही है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद की भी इसमें आशंका बताई जा रही है। बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, चंदेरिया थाना इलाके की घटना है जहां पर पिता की सूचना पर पुलिस अलर्ट पर है। अपहरण वाले वाहन को डिटेन करने की सूचना मिल रही है। चित्तौड़गढ़ में मां बेटे का अपहरण किया गया है। माना जा रहा है कि पारिवारिक विवाद की आशंका इसमें हो सकती है। चित्तौड़गढ़ से हमारे सहयोगी सुभाष वैरागी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुभाष, क्या है आखिरकार पूरा मामला और अभी अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। पूरा मामला ये है कि सुबह एक व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी थी कि मेरे 3 वर्षीय बच्चे को इको गाड़ी में डालकर अपहरण करने की कोशिश की गई और मेरी पत्नी ने जब उसको बचाने की कोशिश की तो उसे भी गाड़ी में लेकर लोग रवाना हो गए, जिस पर तत्काल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नाकाबंदी की और जिसमें जानकारी मिली कि गुलाबपुरा क्षेत्र में ये वाहन मौजूद है। इस पर पुलिस ने वहां इस वाहन को डिटेन किया और पूछताछ की जानकारी जो मिल पा रही है वो साफ तौर पर ये बताती है कि इनका पारिवारिक कोई विवाद है, जिसके चलते पत्नी अपने बच्चे के साथ अपने पीहर के रिश्तेदारों के साथ पीहर जा रही थी। इस दौरान पति ने इस प्रकार की शिकायत दर्ज करी। फिलहाल चित्तौड़गढ़ से जो टीम है चंदेरिया थाने की वो मौके के लिए रवाना हुई। उनको लाकर यहाँ बयान दर्ज किए जाएंगे, उसके बाद पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस की तरफ से भी कोई जानकारी सामने आई है? जी बिल्कुल, प्रारंभिक तौर पर जानकारी ये सामने है कि पुलिस को सूचना मिली थी और सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तत्काल रूप से नाकाबंदी की थी और गुलाबपुरा में होने की जानकारी सामने आई है, जो जिसकी पुष्टि भीलवाड़ा जिले की पुलिस से भी हुई है और चित्तौड़गढ़ के भी पुलिस सूत्रों से इसकी पुष्टि हुई है कि गुलाबपुरा क्षेत्र में इस वाहन को डिटेन किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। सुभाष वैरागी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने तत्परता दिखाई है और ये संभवतः पूरा मामला पारिवारिक विवाद का नजर आ रहा है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पड़ताल कर रही है। चंदेरिया थाना इलाके के शिव कॉलोनी की घटना बताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। दरअसल पिता की सूचना पर पुलिस अलर्ट हुई और उस वाहन को बरामद किया गया जिस वाहन से अपहरण की जानकारी सामने आई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, डॉक्टर्स हड़ताल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां डॉक्टर्स की हड़ताल पर अब कंफ्यूजन लगातार गहराता जा रहा है। आखिरकार कौन समर्थन में है, कौन नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। शाम को 6 बजे डॉक्टर्स शक्ति प्रदर्शन करेंगे। उससे पहले आपको जानकारी होगी कि आईएमए की तरफ से हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया था और उसके बाद अब जेएमए की तरफ से भी हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया। वहीं लगातार प्राइवेट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी। इसी बीच खबर है कि शाम को 6 बजे डॉक्टर्स शक्ति प्रदर्शन करेंगे। एसएमएस से एक सद्बुद्धि मार्च निकाला जाएगा। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। लगातार डॉक्टर सुसाइड मामले को लेकर के एक तरफ जहां आशंकाएं गहराती जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के कंफ्यूजन बरकरार है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये कंफ्यूजन आखिरकार क्यों है डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर के और अभी क्या जानकारी है इस मामले में आपके पास? बिल्कुल, देखिए कंफ्यूजन इसलिए आते हैं क्योंकि अलग अलग डॉक्टर संगठन है और अलग अलग अपनी राय जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। कल जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की थी, लेकिन उसी जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के कुछ पदाधिकारी हड़ताल के समर्थन में थे। आज भी आरएमसीटीए, जार्ड और प्राइवेट नर्सिंग होम सोसाइटी ने आंदोलन जो है वो जारी रखा है और इस वक्त जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में उनकी मीटिंग भी चल रही है और शाम को जो तमाम डॉक्टर्स जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एक सद्बुद्धि मार्च का जो है वो आयोजन करेंगे। यानी आंदोलन लगातार जारी है। प्राइवेट अस्पतालों में काम जो है वो पूरी तरह से बंद रखा गया है, जबकि एसएमएस अस्पताल में भी जो मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उन्होंने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया है। साथ ही जो रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने भी 2 घंटे का कार्य बहिष्कार जो है वो किया हुआ है। तो अलग अलग संगठन अलग अलग मांगे और अलग अलग वक्तव्यों के कारण लगातार कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है और इसके चलते एक रूपता जो है वो डॉक्टर्स में नजर नहीं आ रही है और
अभी जो जिस प्रकार से जो आंदोलन कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका आंदोलन अभी भी जारी है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो जाती सभी की, तब तक उनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। लेकिन शाम को फिर से एक रणनीति जो है वो संभवतः इनके सामने आ सकती है। शाम को एक बैठक भी होगी और उसके बाद कल की क्या रूपरेखा रहेगी उसको तय किया जाएगा। तो सौरभ, लेकिन अभी तक जिस तरह के हालात रहे डॉक्टर्स के का रवैया रहा है, उससे साफ नजर आ रहा है कि कोई भी डॉक्टर्स का जो संगठन है उसमें एक रूपता नहीं है। क्योंकि पहले हमने देखा कि आईएमए की तरफ से हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया, लेकिन शाम होते होते आईएमए के कुछ पदाधिकारी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि अभी हड़ताल खत्म नहीं होगी, हम बैठक कर रहे हैं। उसके बाद आप बता रहे हैं जैसे कि जेएमए की तरफ से ऐलान किया गया, लेकिन फिर उसके बाद जेएमए के कुछ पदाधिकारी करें कि अभी आंदोलन जारी रहेगा। आखिरकार ये चल क्या रहा है? जी बिल्कुल, चल ये रहा है कि कोई भी संगठन जो है वो एक दूसरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपनी अलग मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। कई जिन लोगों ने बातचीत सरकार से कर ली वो सहमति अपनी दिखा रहे हैं और कुछ लोग जो है वो इस आंदोलन सौरभ, और इसी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। क्योंकि अस्पतालों में जैसे कार्य बाधित होता है, आम आदमी परेशान होता है जो इलाज के लिए पहुंचने। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। डॉक्टर्स हड़ताल को लेकर के बड़ी जानकारी है। एसएमएस से शाम को एक सद्बुद्धि मार्च निकाला जाएगा काली पट्टी बांधकर। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर उदयपुर से, जहां पर गोगुंदा क्षेत्र के रणकपुर घाटे में तेज रफ्तार कार करीब 150 फीट नीचे खाई में गिर गई, जिससे कार में भीषण आग लगी और देखते ही देखते लगातार 5 धमाके हुए हैं। इस हादसे में कार में सवार युवक जिंदा जल गया। जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग नवरात्रि के चलते रूपल माता दर्शन करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ और हादसे के बाद की पहली तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं। वो एकदम खाई में कार के गिरने से कई धमाके हुए हैं। एक युवक के जिंदा जलने की जानकारी सामने आ रही है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ। उसके बाद कार में आग लगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सरकारी तौर पर सरकार के गलियारों से बड़ी खबर है, जहां हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा प्रहार किया है। विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। उन्होंने कहा कि रेप के मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। प्रदेश में 137 लोगों को उम्र कैद हुई है और साथ ही 600 से ज्यादा लोगों को सजा हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 49% केस झूठे साबित होते हैं रेप के मामलों में। विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी पर भी हमलावर दिखाई दिए सीएम अशोक गहलोत। हमारे विपक्षी पार्टी के लोग जानबूझ के लोग गुमराह कर रहे हैं। रेप तो पूरे देश में सब राज्य में हो रहे हैं, पर जो हमने कार्रवाई करी तत्काल पोस्को के अंदर 7 लोगों को तो उनको मृत्युदंड दिया गया। बहुत खतरनाक दौर चल रहा है देश के अंदर। इनका संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग तो यकीन में बार बार कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, आज तो हिंदुत्व के नाम पे हम सब गर्व करते। हम हिंदू नहीं है क्या? हिंदू कौन नहीं है? हिंदू होने का हमें गर्व है। महात्मा गांधी ने कहा था हिंदू होने का मुझे गर्व है। कांग्रेस मुक्त भारत कर दो। 70 साल में क्या किया इन लोगों ने? ये जुमले हैं उनके, ये जुमले हैं। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी के देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करे, वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब बात करेंगे पुलिस के जांच उड़नदस्ते की। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। आज पुलिस चलते फिरते थाने की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिवालय में MIU यानी कि मोबाइल इन्वेस्टिगेटिव यूनिट का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में क्राइम कंट्रोल को लेकर के की गई इस यूनिट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यूनिट चलता फिरता थाना है, उसकी तरह से काम करेगी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन द स्पॉट जा सकेंगे और ये कॉन्सेप्ट नया है, पूरे देश में राजस्थान ने इसे शुरू किया है।
भारत सरकार ने भी इसकी सराहना की है। सीएम ने कहा कि भारत सरकार ने कहा है कि इसकी रिपोर्ट हमारे पास भेजिए ताकि हम भी इसे पूरे देश में लागू कर सकें। ये करीब 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है और पूरे देश में राजस्थान ने इसे शुरू किया है। साथ ही भारत सरकार ने भी इसकी सराहना की है। सीएम अशोक गहलोत ने आज इसकी शुरुआत की, हरी झंडी दिखा करके वाहनों को रवाना किया। इन्वेस्टिगेशन आईओ ऑफिसर जो है वो खुद जो है ऑन द स्पॉट जा सकते हैं। जहाँ कोई घटना घटित हुई है तो अभी जाके जो कार्रवाई होती है, कोई पॉइंट पहचान करने की, उसको फ्लैग लगाने की, या और कोई इन्वेस्टिगेशन की एफएसएल का काम है, तो वहीं पर वो सब कुछ देख सकते हैं। ये कंसेप्ट नया है, पूरे देश के अंदर राजस्थान की पुलिस विभाग ने इसको शुरू किया है। उसकी आलोचना हो रही है हमारी, अनावश्यक हो रही है। जबकि एनसीआरबी की बुक्स में देखेंगे आप तो क्राइम राजस्थान में कम हुआ है। 19-20 के अंदर, 21 के अंदर, अब नया साल चल रहा है। परंतु हमारे विपक्षी पार्टी के लोग जानबूझ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। रेप तो पूरे देश में सब राज्य में हो रहे हैं, पर जो हमने कार्रवाई करी तत्काल पोस्को के अंदर 7 लोगों को तो उनको मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड दिया गया। 23 से अधिक लोगों को आजीवन कारावास दिया गया है, बल्कि ज्यादा होंगे। तत्काल तफ्तीश पूरी होके फैसले हो रहे हैं सैकड़ों के अंदर। ये कहीं नहीं हो रहा है। 137 लोगों को उम्र कैद हुई, 137 लोगों को, मेरा आंकड़े ध्यान नहीं रहा मुझे, और 600 से अधिक जो है सजा हो गई लोगों को। इतना बड़ा क्राइम कंट्रोल हो रहा है। सच्चाई है तो खूब एक्सपोज करो उसको, उसका फायदा सरकार को मिलता है, पुलिस विभाग को मिलता है। ज्यादा चौकन्ने होते वो लोग, ज्यादा तफ्तीश ढंग से होती है और न्याय सुनिश्चित करने में आराम होता हम लोगों को। हम खुद वेलकम करते हैं सच्चाई के ऊपर कोई घटना होती है, कोई घटना हो क्राइम की हो। तो वहीं करौली हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी सवाल उठाए हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस हिंसा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या कुछ कहा वो सुनिए। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं। सर, करौली में जो झगड़ा हुआ है उसको आप कैसे देखिए, करौली में जो घटना घटी वो निंदनीय तो है ही, लेकिन साथ में जो वर्तमान में राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसकी तुष्टीकरण नीति का परिणाम विक्रम संवत शुरू होता है। तो विक्रम संवत को मानने वाले, मनाने वाले इकट्ठा होते हैं और पूरे देश में होते हैं। चैत्र नवरात्रा के अवसर पर आप साउथ में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, नॉर्थ में कहीं भी जाएंगे तो ये विक्रम संवत की शुरुआत पे लोग इकट्ठे होते हैं। और उसमें तुष्टीकरण की नीति के कारण एक विशेष समुदाय के लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया, उन पे पथराव किया और नारेबाजी की, ये निंदनीय है और कानून व्यवस्था चौपट हो गई राजस्थान में, ये दर्शाता है। तो वहीं करौली हिंसा पर बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। जोशी ने कहा है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उन्हें संरक्षण आखिरकार कौन दे रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ यूपी मॉडल ना अपनाने को लेकर के भी सरकार को घेरा। जोशी ने कहा कि राजस्थान में शोभा यात्रा पर पथराव हो रहे हैं, तो जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है। तो अपराधियों का जहां बल मिलता हो अपराधियों का, चाहे अपराधियों में डर नहीं हो, जहाँ जिस स्टेट में, वहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती है। और करौली में उसको हम लोगों ने, प्रदेश के और देश के लोगों ने साक्षात रूप से देखा है कि किस प्रकार से शांतिपूर्वक भारतीय नववर्ष को मनाते हुए लोगों के ऊपर पथरावबाजी की, उदयपुर में भी की। लेकिन कहीं कहीं पीछे सरकार का और सरकार में बैठे लोगों का समर्थन होता है, तब भी इस प्रकार के असामाजिक तत्व, अपराधी इस प्रकार की घटना को अंजाम दे पाते हैं। तो वहीं बीजेपी के सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी करौली हिंसा को कांग्रेस का षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि रामनवमी की भव्यता को देखकर कांग्रेस के लोग घबरा गए हैं। सरस्वती ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच
करानी चाहिए। पहले से ही मुझे इस बात का संदेह था कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे ऐसा वातावरण बनाना चाहती है कि राजस्थान में रामनवमी के भव्य कार्यक्रम न हों। चैत्र प्रतिपदा के कार्यक्रमों की भव्यता को देख करके और वो बुरी तरह से हिल चुके हैं, घबरा चुके हैं कि एक जो बूम आ रहा है लोगों के अंदर जागृति का, ये उनके लिए खतरनाक है। काम कुछ करते नहीं हैं। अब उन्होंने प्रारंभ कर दिया है कि जगह जगह दंगे कराओ और इस प्रकार का वातावरण दूषित करो। तो मैं समझता हूँ कि इनका षड्यंत्र है, सीधा सीधा स्पष्ट इनका षड्यंत्र है और ये नाटकबाजी करते रहते हैं। कभी मीटिंग बुलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, दोषियों को दंड देंगे नहीं। तो ये साफ साफ है कांग्रेस का षड्यंत्र है और इसमें उनको जांच करानी चाहिए स्पष्ट रूप से, उसमें फंसेंगे उनके लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। घायल जेईएन से विश्वेंद्र सिंह ने मुलाकात की है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने घायल जेईएन से कुशलक्षेम जानी है। अस्पताल पहुंचे थे मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर एसपी को निर्देशित किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। भरतपुर की तस्वीरें, कल जेईएन पर हमला किया गया था और उसके बाद जेईएन अस्पताल में लगातार भर्ती हैं। जेईएन से मिलने के लिए पहुंचे थे विश्वेंद्र सिंह। अवैध कनेक्शन काटने गए इंजीनियर पर हमला किया गया था। रुदावल थाना इलाके के खेड़ा ठाकुर की घटना को लेकर के विश्वेंद्र सिंह ने जेईएन से मुलाकात की। अस्पताल में जाकर के घायल जेईएन के हालचाल जाने हैं और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और मैं जयपुर से सीधे चलकर आया हूँ कि इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों पर जो अगर चोरी पकड़ रहे हैं, कोई गलत काम कर रहा है, उन पर इस तरीके से अटैक होने लगे तो इससे ज़्यादा कोई खतरनाक बात नहीं है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि दोषी जो है वो इन्हीं के गांव के हैं और इन्होंने ये भी एससी के हैं और उनको मालूम पड़ा कि उन्होंने एससी के नाम से कनेक्शन ले रखा है दूसरे के नाम से, तो कार्रवाई करना लाजमी था। 2 महीने पहले भी हुआ। अब इनके फ्रैक्चर भी हुआ है, प्लेट भी डली है, डिसलोकेट भी हो गया, तो शोल्डर गहरी चोट लगी। और सरकारी कर्मचारियों पर इस तरीके से हाथ उठाना एक बहुत ही बड़ा जुर्म मैं मानता हूँ और मैंने एसपी साहब से भी आग्रह किया है, कलेक्टर साहब से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 2 तो गिरफ्तार तुरंत हो गए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, अलवर जिले के सरिस्का के टहला रेंज के भैंसोटा और जहाज के बीच के जंगलों में रविवार को लगी आग आज भी भड़की हुई है और लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आग की लपटें 10 से 15 फीट की ऊंचाई तक जा रही हैं। सरिस्का के अधिकारियों का यह दावा है कि 50% से ज्यादा इस आग पर काबू पा लिया गया है। जिस इलाके में आग लगी है वहां पर 2 बागों ST8 और ST15 का भी मूवमेंट है। सरिस्का प्रशासन के मुताबिक फिलहाल 6 किलोमीटर के दायरे में आग फैली हुई है। इसे काबू करने के लिए 150 वनकर्मी, SDRF के जवान, नेचर गाइड और ग्रामीण लगातार लगे हुए हैं। 2 दिन पहले शुक्रवार की शाम को भी टहला रेंज की नानू बीट में आग लगी थी, लेकिन आग पर रात तक काबू पा लिया गया था। उसके बाद शनिवार को भी सरिस्का के किशोरी के जंगल में आग लगी थी। इस पर भी रात तक काबू पा लिया गया था और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन लगातार ये आग जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है, परेशानी का सबब बनी हुई है। टहला और सदर रेंज स्टाफ को रवाना किया था। फिर जब उनसे सूचना आई कि आग थोड़ा सा ज़्यादा है, तब सभी ग्रामीण वासियों, जिला प्रशासन, पुलिस सबको इन्फॉर्म किया गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ी इत्यादि। तो रात को करीब 150 से 250 लोग पहुंच के आग पर थोड़ा नियंत्रण किया था। आज सुबह से फिर सभी पहुंचे हैं। करीब 200 आदमी आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। और अब बात महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की। महंगाई के खिलाफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस हल्ला बोल की टीवी स्क्रीन पर 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर अजमेर की, जहां शहर और देहात के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दूसरी तस्वीर जयपुर की है। यहां पर भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोला, सड़कों पर उतरकर जोरदार नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। 2 अलग अलग तस्वीरें। लगातार बढ़ती महंगाई से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है।
दो तस्वीरों के माध्यम से जरा इस प्रदर्शन को समझिए। अजमेर में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। तो महंगाई के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन, आपको बता दें कि एनएसयूआई मुख्यालय से मार्च निकाला जा रहा है और एनएसयूआई के युवा कार्यकर्ताओं का ये हल्ला बोल, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई आए दिन बढ़ रही कीमतें और साथ ही साथ गैस के दामों में भी भारी इजाफे के बाद कांग्रेस पार्टी अब इन कीमतों को वापस लेने की मांग कर रही है। देश में महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की जा रही है। तो वहीं देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ट्विटर पर सीएम अशोक गहलोत ने लिखा है, केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी 7 अप्रैल को जयपुर में विरोध प्रदर्शन करेगी। आप सब से ये अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में हिस्सा लें, जिससे केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया जा सके। ये सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा है। महंगाई को लेकर के केंद्र को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है और साथ ही जानकारी दी है कि पार्टी बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है महंगाई को लेकर के और तमाम लोग इसमें शामिल हों, जिससे एक संदेश जाए कि जनता महंगाई के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों से आम जन कहीं न कहीं परेशान भी नजर आ रहा है। आज भी पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। पेट्रोल में 44 पैसे तो वहीं डीजल में 42 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और पिछले 15 दिनों में 8 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी इस तरह से हुई है। बढ़ती कीमतों से आम लोग परेशान हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों से आमजन को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे, बहुत परेशानी हो रही है सर जी। कांग्रेस वाले बोले बीजेपी सेंटर वाले बढ़ा रहे दाम और सेंटर वाले बोल रहे हैं कि राज्य सरकार दाम बढ़ा रही है। दिनों दिन भाव बढ़ रहे हैं। पहले हम 400-500 का तेल भरोसा, सब धीरे धीरे और कम होता जा रहा है हमारे लिए और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। गरीब आदमी कहाँ इसको इतना सहन कर पाएगा सर। तो सर मेरे हिसाब से तो पेट्रोल का रेट तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है दिन ब दिन। आज के टाइम के हिसाब से पेट्रोल का रेट बहुत कम होना चाहिए, तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। लोगों के पास पैसे भी नहीं है कोरोना के चक्कर में, तो उसी हिसाब से तो कम होना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग तो चला ही नहीं सकते जिस तरह पेट्रोल की रेट बढ़ रहे हैं। मैं खुद भराता था 200-300 रुपए की पेट्रोल, आज के टाइम पे मैं 100 रुपए का भराता हूँ, 50 रुपए का भराता हूँ, क्योंकि कहीं जा नहीं सकता पैसे के कारण और पेट्रोल भी नहीं भर सकता। इसलिए महंगा सर बहुत ज्यादा हो चुका है, परेशानी बहुत है, गरीब आदमी पहुंच नहीं पाते हैं। 1 लीटर के 20 रुपए हो चुके हैं। महंगा बहुत पेट्रोल हो चुका है, तो क्या करें, मुसीबत में आना पड़ता है। हमें बहुत परेशानियां हो रही है जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से, और इसलिए हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमारी गाड़ियों में तेल भी नहीं भराया जा रहा है, सवारी बहुत कम है और डीजल पेट्रोल का भाव बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत परेशानी होती है। कोई परेशानी नहीं है, समय के साथ तो सब कुछ पॉसिबल है। कहीं ना कहीं कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात है। तो भैया पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं, कितनी परेशानियां हो रही है? बहुत परेशानी है सर, बहुत ज्यादा परेशानी, बहुत महंगी हो चुका है, बहुत परेशानी है। बार बार एक्चुअली राजस्थान से यूपी, पंजाब, गुजरात जाना पड़ता है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि राजस्थान सरकार यहाँ पे वैट कम क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि अगर महंगाई का ठीकरा फोड़ना चाहती है तो कम से कम अपने यहाँ तो कम करें। पंजाब का राज्य हुआ, चाहे यूपी में जाइए चाहे गुजरात में जाइए, तीनों इसके पड़ोसी राज्य हैं और तीनों जगह यहाँ से लगभग 10-10 रुपए पेट्रोल का दाम कम है, तो कम से कम उसके बराबर तो करे। उसके बाद यहाँ पे रोना रोए कि यहाँ पे दाम ज्यादा है। हम तो यही बोल रहे हैं, राजनीति तो पूरी हो ही रही है, खाली हम तो विक्टिमाइज, हम तो कार चला रहे हैं, हमें तो और झेलना पड़ता है। बाइक से भी ज्यादा महंगा पड़ रहा है हमें कार चलाने में। तो हमारी मांग यही है कि पहले राज्य सरकार जो है वो पड़ोसी राज्यों के बराबर कर दे। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर।
तो वहीं तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा करते हुए उपभोक्ताओं को निराश किया है। श्रीगंगानगर जिले में आज पेट्रोल के दाम 44 पैसे बढ़कर के 121 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर हो गए, तो वहीं डीजल के दाम 40 पैसे बढ़कर के 103 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि इस तरह से तेल के भाव बढ़ते रहे तो जल्द ही उन्हें अब साइकिल चलानी पड़ेगी। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से उपभोक्ताओं को निराश करते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है। पेट्रोल के दाम आज श्रीगंगानगर में 44 पैसे बढ़कर 121 रुपए को भी पार कर गए और 121 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर का आज श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल है। तो वहीं डीजल के दाम भी लगभग 40 पैसे बढ़े हैं और डीजल के दाम 103 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर पिछले करीब 12 से 13 दिनों के भीतर ही श्रीगंगानगर जिला सहित मरुधरा में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 6.5 से 7 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है, जिससे उपभोक्ता खासे परेशान है। श्रीगंगानगर जिले के मुख्यालय के जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं वो भी खासे परेशान है, क्योंकि जहां एक और पेट्रोल और डीजल की रेटों में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी और जो बिक्री है वो घट रही है। हम कुछ उपभोक्ताओं से बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताएं भैया, रोज पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ रही हैं, आपके डेली रूटीन पर या डेली बिजनेस लाइफ पर कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारा मतलब मार्केट से बहुत दूर पड़ता है। जो भी हमारा एक बिजनेस है, जो भी है, हमारी एक जगह बहुत दूर पड़ती है, जिसकी वजह से मैं जब यहाँ ना हो तो सोचना पड़ता है। अगर एक छोटी सी चीज़ लेनी हो, अगर मुझे एक 5 रुपए की चीज़ लेनी हो ना, तो वो मुझे 5 की चीज़ 25 रुपए में पड़ती है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें 20 रुपए का तो पेट्रोल ही चल गया। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम कुछ और उपभोक्ताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताएं कि आपके लिए कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है जी, अब इतना मुश्किल है, वहाँ से मोटरसाइकिल रोड कर लाए हैं। हाँ, मतलब 100 रुपए में तो पेट्रोल आता ही नहीं अब। नहीं जी, 100 रुपए में आता नहीं है, बहुत दिक्कत आ गई जी। अब ऐसी कंडीशन आ गई, इसको खड़ा करना पड़ेगा, साइकिल चलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट ये कंडीशन आ गई है, क्योंकि श्रीगंगानगर जिले में जो पेट्रोल और डीजल के भाव हैं वो देश में प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल श्रीगंगानगर जिले में मिल रहा है। तो यहाँ के उपभोक्ता खासे परेशान है लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों से। इसके अलावा जो पेट्रोल पंप डीलर्स हैं वो भी परेशान है। रीजन ये है कि यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब की सीमा स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के भाव 10 से 15 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का जो रहता है वो उससे पंजाब की तरफ रुख रहता है। साथ ही जो पेट्रोल और डीजल की अवैध रूप से जो तस्करी है या उसका ट्रांसपोर्टेशन है या उसका स्टोरेज भी यहाँ पर दडल से किया जाता है, जिससे पेट्रोल पंप डीलर्स के सामने भी कम बिक्री होने की वजह से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स की भी यही डिमांड रहती है कि राज्य और केंद्र सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, ताकि आम उपभोक्ताओं के साथ साथ पेट्रोल पंप डीलर्स को भी थोड़ी राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। तो वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम जन कहीं न कहीं परेशान भी नजर आया। आज भी पेट्रोल की कीमतों में उछाल देखने को मिला। बाड़मेर जिले में 12 दिनों में डीजल 8 रुपये 55 पैसे तो वहीं पेट्रोल 9 रुपये 51 पैसे तक बढ़ गया। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ी हुई है, वही रीज़न है रेटें बढ़ने का। और पिछले 10 तारीख का देखा जाए तो 23 तारीख से भाव बढ़ना स्टार्ट हुए थे, जो आज 4/4/22 तक डीजल के अंदर करीब 8 रुपये 54 पैसे बढ़ चुके हैं। और वही देखा जाए तो पेट्रोल में 23 तारीख से अभी तक 9 रुपये 16 पैसे बढ़ चुके हैं। मेन रीज़न तो वही है क्रूड के भाव बढ़ने का। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध है और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो प्राइस बढ़ी है तो उसी वजह से बढ़ी है।